रिफाइंड ऑयल को लेकर इतनी गलतफहमियां क्यों? रिफाइनिंग प्रोसेस को समझना। क्या सभी रिफाइंड ऑयल एक जैसे होते हैं? परंपरा, पसंद और आज की ज़रूरत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित अग्रवाल और स्वागत है आपका पूर्ति वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड के 40th एपिसोड में। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार के चिकित्सा का सलाह का विकल्प नहीं है। अपने खानपान और सेहत से जुड़े निर्णयों के लिए कृपया डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट सलाह जरूर लें। यहाँ दी गई जानकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018 के अनुरूप है। तेल का उपयोग हमेशा संतुलित मात्रा में और संतुलित जीवन शैली के साथ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में कुकिंग ऑयल को लेकर जानकारी बहुत है, लेकिन कई बार यह जानकारी अधूरी या एक तरफा भी होती है। खासकर रिफाइंड ऑयल को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन असल समझ तभी बनती है जब हम जानकारी को संतुलित तरीके से देखें। एक आम धारणा यह है कि रिफाइंड ऑयल को समझना मुश्किल है। दरअसल रिफाइनिंग एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य तेल को उपयोग के लिए तैयार करना होता है, जैसे उसमें मौजूद अवांछित तत्वों को हटाना और उसे स्थिर बनाना। हर तेल की अपनी संरचना होती है और उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी भी तेल को समझने के लिए उसकी पूरी जानकारी देखना जरूरी है, सिर्फ धारणाओं के आधार पर नहीं। एक और सामान्य धारणा यह है कि सभी रिफाइंड ऑयल एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में हर तेल की अपनी विशेषताएं होती है और अलग अलग कुकिंग तरीकों में उनका अनुभव भी अलग अलग हो सकता है। हम रोज़मर्रा की कुकिंग में कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, तड़का, भूनना, तलना या हल्की कुकिंग। इन सभी में तेल का व्यवहार अलग महसूस हो सकता है, इसलिए एक ही तरीका हर जगह सही है यह सोच किचन में हमेशा लागू नहीं होती। भारतीय रसोई में सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। आज भी घी, मक्खन, सरसों का तेल या नारियल का तेल, इन सभी का अपना अपना स्थान है, खासकर अलग अलग व्यंजनों में। साथ ही रोज़मर्रा की कुकिंग में कई घर अलग अलग प्रकार के ऑयल का उपयोग भी करते हैं। यानी असली बात किसी भी एक विकल्प को सही या गलत कहना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन सा विकल्प आपकी कुकिंग आदतों को और उपयोग के अनुसार फिट बैठता है। मई के इस समय में जब कई घरों में हल्की और सरल कुकिंग की प्राथमिकता दी जाती है, तो यह समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को लेकर जो भी धारणाएं हैं उन्हें समझ के साथ देखना जरूरी है, क्योंकि यही जानकारी ही सही चुनाव की ओर ले जाती है। याद रखिए, कुकिंग ऑयल सिर्फ एक सामग्री नहीं है, बल्कि यह आपके पूरी कुकिंग अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पूर्ति इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। कमेंट्स में बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगले सप्ताह हम जानेंगे कैसे अलग अलग घरों में कुकिंग ऑयल की पसंद बदलती है। तब तक समझदारी से चुनें, संतुलित खाएं और जागरूक रहें। जय हिंद।